तो वेलकम बैक। आज का हमारा पूरा वीडियो होने वाला है कॉर्ड प्रोग्रेशन के ऊपर कि कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या है, कॉर्ड्स क्या है, उसके स्केल क्या है, बेसिक कॉर्ड कौन से होते हैं, रूट नोट क्या होता है, एडवांस कॉर्ड कौन सा होता है, ये सब हम आज के वीडियो में जानेंगे। सो बेसिकली बिगिनर लेवल से हम पूरा एडवांस लेवल तक यहाँ पे जाएंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले FL स्टूडियो में एक FL कीज ले लेते हैं, स्टॉप प्लगइन, यहाँ से वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन कर देते हैं एंड पियानो रोल। सो ये रहा हमारा पियानो रोल। और अगर आप टोटली बिगिनर्स हो, आपको FL स्टूडियो के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, तो ऊपर जो वीडियो आ रही है आई बटन पे वो जाके आप चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने FL स्टूडियो का पूरा मास्टर क्लास ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा स्पेशली फॉर बिगिनर्स। सो हाँ, बैक टू द टॉपिक। ये है हमारा पियानो रोल, ये आप देख सकते हैं। सो अगर आप इंटरमीडिएट हो या फिर एडवांस लेवल के भी हो, या फिर अगर आप बिगिनर भी हो, तो मैं ये सबसे पहले बात मैं बता दूं, FL स्टूडियो का पियानो रोल इंडस्ट्री का बेस्ट माना जाता है सभी डॉ के मुकाबले। और FL स्टूडियो में C5 जो होता है हमारा, वो एक बाय डिफ़ॉल्ट नोट होता है। अगर आप कोई भी ड्रम पैटर्न भी बना रहे हो या कुछ भी ऐड कर रहे हो, तो C5 इज़ द बेसिक डिफ़ॉल्ट नोट। एंड आपको ये ज़रूर पता होगा कि यहाँ पे पियानो के अंदर C से लेकर B तक हमारे 12 नोट होते हैं, जो कि ये है पूरे नोट हमारे, यानी C, फिर हो गया C शार्प, फिर D, D शार्प, E, F, F शार्प, G, G शार्प, A शार्प एंड B, एंड अगेन आ जाएगा वापस से C, लेकिन ये आएगा हमारा एक ऑक्टिव अप पे। और इसी तरह से यहाँ पे C5 से आप डाउन आओगे तो यहाँ पे ये C4 आ जाएगा, यानी डाउन ऑक्टिव पे पूरा। सो ये C0 से लेके यहाँ पे पूरा C10 तक यहाँ पे है, यानी कि हमारा आखिरी नोट होगा B10, जो कि हायर ऑक्टिव पे प्ले होगा। तो ये था पियानो रोल का ये बेसिक। और अगर आपको म्यूज़िक थियोरी का पूरा ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे जो कमेंट करके ज़रूर बता देना, ताकि मैं इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकूं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्केल क्या होता है, क्योंकि अगर आपने FL स्टूडियो के ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे देखते होंगे, या फिर कोई सॉन्ग्स आप रिमिक्स कर रहे हो या खुद का कॉर्ड प्रोग्रेशन बना रहे हो, तो सबसे पहले स्केल को चूज़ करते हैं। तो ये स्केल होता क्या है? तो स्केल एक म्यूज़िकल लैडर जैसा होता है, जिसमें नोट्स एक फिक्स ऑर्डर में होते हैं। और इसमें दो तरह के मेन स्केल होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा मेजर स्केल एंड सेकंड होता है हमारा माइनर स्केल। दीज आर टू मेन स्केल इन प्रोडक्शन। सो मेजर स्केल हैप्पी और ब्राइट साउंड करता है, और माइनर स्केल सैड और इमोशनल साउंड करता है। लेट्स सपोज आप पॉप म्यूज़िक, रेगाटोन या ऐसे कोई भी आप म्यूज़िक बना रहे हो, तो उसमें ज़्यादातर मेजर स्केल प्रीफर करते हैं, और माइनर स्केल मोस्टली ट्रैप, हिप हॉप इस तरह के जॉनरा में ये यूज़ किया जाता है। और कैसे पता चलेगा कि ये मेजर स्केल है या माइनर स्केल कौन सा है, वो मैं वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। सो अब हम बात करते हैं कि FL स्टूडियो में पियानो रोल में स्केल सिलेक्ट कैसे करते हैं। सो बेसिकली इसके दो मेथड है। मोस्टली काफ़ी लोगों को ये शॉर्टकट मेथड पता ही नहीं होता है। मैं दोनों मेथड यहाँ पे बताता हूँ आपको। सबसे पहले पियानो रोल में यहाँ पे आ जाइए, और यहाँ पे आके ये वाला एरो पे क्लिक करिए, एंड यहाँ पे आके व्यू में आ जाइए, एंड व्यू में आने के बाद स्केल हाईलाइटिंग, यहाँ पे आएंगे आप, तो ये आपको स्केल चूज़ करने की यहाँ पे विंडोज़ पॉपअप हुई है। यहाँ से आप, ये है मेजर स्केल पूरी, और ये है पूरी माइनर स्केल, और यहाँ पे ये अदर है, एंड यहाँ पे रूट नोट यहाँ पे डिफाइन करना होता है। सो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ माइनर नेचुरल, एंड लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा, तो ये इस तरह से गायब हो जाएगा। लेकिन अभी मेरा रूट नोट सिलेक्ट करना बाकी है, तो वापस मैं यहाँ आऊँगा, व्यू पे क्लिक करूँगा, स्केल हाईलाइटिंग, एंड ये मेरा माइनर नेचुरल सिलेक्ट हो गया है। एंड यहाँ से आप सिलेक्ट करता हूँ D, तो ये मेरा D5 यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस हो गया है। आप यहाँ पे क्लिक करके फिर स्केल हाईलाइटिंग करते हो और मेजर सिलेक्ट करते हो लेफ़्ट क्लिक से, तो ये इस तरह से विंडोज़ क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पे इसके भी दो शॉर्टकट है। यहाँ पे क्लिक करने से इस तरह से
अगर आप यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करोगे जैसा मैंने पहले बताया, तो आपको फिर से यहाँ पे आके ये प्रोसेस करनी होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हो तो ये कुछ इस तरह से होगा। एंड यहाँ पे ये माइनर नेचुरल मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे भी मैं अगर राइट क्लिक करता हूँ तो ये विंडोज़ क्लोज नहीं होगी। अब मुझे चाहिए ई माइनर स्केल, तो यहाँ पे मेरा ई माइनर हो गया एंड यहाँ पे मैं ई, अब मैं लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा तो ये मेरा ई माइनर पे स्केल सिलेक्ट हो गया है। लेकिन वही चीज़ मुझे अब और शॉर्टकट में करनी है, ये टाइम कंज्यूमिंग लगता है। तो इसका शॉर्टकट है आप यहाँ पे स्नैप टू स्केल वाले आइकन पे आके राइट क्लिक करना, तो ये यहाँ पे ये शॉर्टकट में ये ओपन हो जाएगा। और वापस से मैंने वही बताया उसी तरह से अगर आप लेफ़्ट क्लिक करोगे तो आपको अगेन इस तरह से करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप राइट क्लिक करते हो तो इसको बार बार यहाँ पे इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे माइनर नेचुरल और यहाँ पे डी, तो ये मेरा डायरेक्टली यहाँ से हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्केल हाईलाइटिंग चूज़ कर सकते हो। अब स्केल हाईलाइटिंग यहाँ पे कर दिया मैंने। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं आप करता हूँ माइनर सी, यानी कि मेरा अभी स्केल सिलेक्ट किया है मैंने सी माइनर। सो दिस इज़ अ सी माइनर स्केल। बट ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये मेरा स्केल जो मैंने अभी कॉर्ड्स लगाए हैं वो सी माइनर स्केल के हैं। लेकिन अगर आप सी रूट नोट में माइनर स्केल देखोगे, यानी कि हमारे कितने नोट स्केल में हैं, तो ये रहा हमारा सी, डी, डी शार्प, एफ, जी, जी शार्प, ए शार्प, ये हमारे स्केल में आते हैं। कौन से स्केल में? सी वाले स्केल में। ये है हमारे पूरे माइनर स्केल। और वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे मेजर में कर दूँ तो ये आप देखो यहाँ पे ये चेंज हो गया है। अब हमारे जो नोट आएंगे स्केल में वो है हमारे सी, डी, ई, एफ, जी, एस, ए एंड बी एंड अगेन आ जाएगा वापस सी, यानी कि एक ऑक्टिव अब चला जाएगा ये। सो डिफरेंस देख सकते हैं आप, ये हो गया हमारा माइनर स्केल और ये हो गया हमारा मेजर स्केल। अब मैं थोड़ा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ इसको। एंड जैसा मैंने पहले भी बताया, ये पूरा कॉर्ड प्रोग्रेशन का वीडियो बिगिनर से लेके एडवांस तक है। तो अब हम बात करते हैं कि कॉर्ड क्या होती है। सो कॉर्ड का मतलब होता है कि एक ही वक्त पे 3 या उससे ज़्यादा नोट प्ले हो। यानी कि अगर मैं इस तरह से ही रखूँ यहाँ पे और ये यहाँ पे रख दूँ और प्ले करूँ मैं, बट दिस इज़ ओनली वन नोट, यानी कि ये सिर्फ एक रूट नोट है। अब मैं कुछ इस तरह से प्लेस कर दूँ तो ये हमारा पूरा सी माइनर स्केल हो गया। और उसी तरह से ए शार्प, यहाँ पे डी एंड एफ, तो ये मेरा पूरा कॉर्ड बन गया है। यानी इसको ट्रायड भी बोलते हैं। 3 नोट का कॉर्ड बन जाता है ये हमारा पूरा। एंड या अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये किस तरह से ये माइनर है, ये किस तरह से मेजर है, वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। बट द थिंग इज़, आपको ये पता चल गया कि ये माइनर कॉर्ड है एंड ये हो गई हमारी मेजर कॉर्ड। और अगर आपको नॉलेज नहीं है कि ये मेजर और माइनर कॉर्ड कैसे बनाई जा सकती है, सो द सिंपल रूल इज़, जो आपका रूट नोट होगा, अगर आपको यहाँ पे माइनर है, माइनर स्केल है, सो ये है हमारा रूट नोट यानी सी। अब माइनर स्केल का रूल ये है, अगर फ्रेंडली लैंग्वेज में आपको सिखाऊं तो ये है कोई हमारी रूट नोट C5। सो अब ये रहा हमारा दूसरा सेमीटोन ऑफ, ये तीसरा और ये फोर्थ, यानी एक नोट यहाँ पे हमारा प्लेस्ड होगा, यानी कि ये हो गया हमारा 1, 2, 3 एंड ये 4, यानी कि दूसरा नोट हमारा 4 पे लगेगा एंड 5, 6, 7 एंड 8, यानी कि तीसरा नोट हमारा ये 8 पे प्लेस होगा। तो इस तरह से ये पूरी माइनर कॉर्ड बनती है। एंड अगर मैं आपको वाइट स्केल के हिसाब से यहाँ पे दिखाऊं, ये देख रहे होंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये हमारा वाइट स्केल है वही हाईलाइट है। ये जो ब्लैक कलर के नोट है वो हमारे स्केल में नहीं आते। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि आपके स्केल में किस नोट को आप ऐड कर सकते हो और किस नोट को आप ऐड नहीं कर सकते। सो वाइट नोट के हिसाब से मैं बताऊं तो फर्स्ट नोट हमारा एंड फर्स्ट नोट ये ऐड हो गया, ये 2 और 3
ये 4 और 5 यानी कि 1, 3 एंड 5 आपने देखा होगा या फिर सुना भी होगा। 1, 3, 5 का फॉर्मूला यूज़ करते हैं लोग। सो दिस इज़ अ 1, ये 2, 3, 4 एंड 5। सो 1, 3, 5 इज़ द माइनर कॉर्ड। एंड उसी तरह से मेजर कॉर्ड के लिए मैं यहाँ से मेजर सिलेक्ट कर देता हूँ एंड अगेन मैं यहाँ पे C5 पे प्लेस करता हूँ। और अब हमारा यहाँ पे आएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5, 6, 7, 8, तो ये 1, 5 एंड 8, तो ये हो गई हमारी मेजर कॉर्ड। और वाइट नोट के हिसाब से मैं आपको शो करूं तो ये हो गई हमारा फर्स्ट, ये 2 एंड 3, 4 एंड 5, 1, 3, 5, तो ये इस तरह से मेजर कॉर्ड हो जाती है। एंड और सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो ये हो गया हमारा माइनर, ये हो गई हमारी मेजर। सिंपल लैंग्वेज में कुछ इस तरह से कि मतलब रूट नोट हो गई हमारी C5, तो उसके ऊपर जो नोट आएगा वो यहाँ पे आप देखो तो ये 2 नोट का गैप है, यानी कि 2 नोट का गैप फिर नोट आता है तो माइनर कॉर्ड। और यहाँ पे देखो तो आप ये 3 नोट का गैप है, यानी ये हो गई हमारी मेजर कॉर्ड। सो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मेजर और माइनर कॉर्ड किसको कहते हैं, क्योंकि अगर आप पूरे थियोरी के हिसाब से सीखना चाहोगे तो आई थिंक आपको ये थोड़ा हार्ड लग सकता है, इसलिए मैंने ये सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया है। ये अब ये तो हो गई हमारी माइनर कॉर्ड एंड ये हो गई हमारी मेजर कॉर्ड। लेकिन इसके अलावा भी कॉर्ड प्रोग्रेशन है जो कि होती है हमारी डायमेंड्स कॉर्ड एंड ऑगमेंटेड कॉर्ड। सो अगर आप यहाँ पे आओगे ये स्टैम्प वाले ऑप्शन पे और आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे यहाँ पे पूरा यहाँ पे मेजर एंड माइनर एंड अदर का पूरा कॉर्ड प्रोग्रेशन पहले से ही दिया गया है। जैसा मैंने पहले भी बताया, मैं यहाँ पे माइनर सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे प्लेस करता हूँ C5, तो ये मेरा C5 का पूरा 3 नोट का पूरा कॉर्ड मुझे जनरेट करके ये दे देगा। इसी तरह से वापस से आऊँगा एंड मेजर करूँगा एंड यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो जो मैंने पहले बनाया था यही कॉर्ड प्रोग्रेशन यहाँ से डायरेक्ट चूज़ कर सकते हो आप। ये सब मैंने पहले की वीडियो में भी कवर किया हुआ है, तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रही होगी, वो जाके आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आप ये 5th कॉर्ड, ये हो गए हमारे 5th कॉर्ड। इसी तरह से आप माइनर 7th कॉर्ड, माइनर 9th कॉर्ड क्या होती है वो सब मैंने कवर किया हुआ है मेरे प्रीवियस कई सारे वीडियो में, वो जाके आप चेक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि रूट नोट क्या होता है। तो पहले भी मैंने बताया ये यहाँ पे हो गए मेरी माइनर कॉर्ड और इसका रूट नोट है C5, क्योंकि रूट नोट एक कॉर्ड का बेस नोट होता है जहाँ से कॉर्ड की शुरुआत होती है, यानी कि यही चीज़ मैंने बताई। ये हमारा रूट नोट हो गया C एंड यहाँ पे मैं अगर प्लेस करूँ यहाँ पे ये A शार्प, तो मेरा रूट नोट ये दोनों हो गए और उस पर ऊपर मैं कॉर्ड प्रोग्रेशन इस तरह से ऐड करता हूँ। जहाँ से कॉर्ड शुरू होता है वो हो गई हमारी रूट नोट, यानी कि आप यहाँ पे देखो तो हमारा रूट नोट होगा C5 एंड यहाँ पे देखो तो हमारा रूट नोट होगा A शार्प। एंड अब हम बात करते हैं कॉर्ड इन्वर्जन की। सो कॉर्ड इन्वर्जन बेसिकली उसको कहा जाता है कि सेम कॉर्ड के नोट को अलग अलग ऑर्डर में बजाना, जिससे साउंड यूनिक लगता है। तो मैं यहाँ पे मेजर कर दूँ और C, E एंड G, ये हो गया हमारा मेजर कॉर्ड प्रोग्रेशन C5 का। और अब मैं इसमें कॉर्ड इन्वर्जन करता हूँ। पहले आप ये सुन लीजिए एंड अब हम फर्स्ट इन्वर्जन करेंगे, यानी कि जो हमारा रूट नोट है इसको एक ऑक्टिव अप कर देंगे कंट्रोल प्लस अप एरो के साथ। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट इन्वर्जन, यानी कि अब हमारा नोट हो गया E5, G5 एंड C6। अब हम करेंगे सेकंड इन्वर्जन, यानी कि जो हमारा रूट नोट C5 था तो अब हमारा सेकंड नोट होगा E, तो ये हो गया हमारा सेकंड इन्वर्जन। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल अप कर देंगे तो ये एक ऑक्टिव अप चला जाएगा। तो अब हमारा सेकंड इन्वर्जन हो गया हमारा G5, C6 एंड E।
एंड अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि अब G5 को भी हम थर्ड इन्वर्जन कर देंगे, तो ये ऐसा नहीं होता है। अगर आपके कॉर्ड प्रोग्रेशन में 3 नोट है तो आप 2 ही इन्वर्जन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको ऊपर भेज देता हूँ तो आप देखो, जो हमारा पहले कॉर्ड प्रोग्रेशन था C, E एंड G, वही हो गया है हमारा। अब मैं इसको डाउन करता हूँ पूरा, तो आप देख सकते हो ये। कॉपी करके मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। ये है हमारी मेजर कॉर्ड C, E एंड G। अब मैं इसको फर्स्ट इन्वर्जन करता हूँ तो ये हो गई मेरा फर्स्ट इन्वर्जन। एंड अभी इसको E को मैं सेकंड इन्वर्जन करता हूँ तो ये हो गया हमारा सेकंड इन्वर्जन। एंड अगर मैं इसको अप कर देता हूँ तो आप देख सकते हो ये C, E एंड G, C, E एंड G। तो ये पूरा कॉर्ड इन्वर्जन नहीं हुआ है, ये कॉर्ड प्रोग्रेशन पूरा एक ऑक्टिव अप पे चला गया है। एंड उसी तरह से आप डाउन इन्वर्जन भी इस तरह से कर सकते हैं। एंड इसी तरह से सेकंड, और वही मैंने बताया, अगर आप ये भी कर दोगे तो ये एक ऑक्टिव नीचे चला जाएगा, डाउन चला जाएगा। तो इस तरह से ये इन्वर्जन काम करता है पूरा। एंड कॉर्ड इन्वर्जन इसलिए किया जाता है क्योंकि कॉर्ड स्मूथर एंड बेटर साउंड करता है। एंड अगर आप थियोरी के हिसाब से देखो तो मेजर और माइनर कॉर्ड के अलावा बहुत सारे कॉर्ड प्रोग्रेशन है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो सस्पेंडेड कॉर्ड, तो यहाँ पे आप क्लिक करके सस्पेंडेड 2 एंड सस्पेंडेड 4, यहाँ पे आप सस्पेंडेड 2 पे मैं क्लिक करता हूँ। एंड यहाँ पे मैंने C माइनर सिलेक्ट किया है अभी। एंड सस्पेंडेड 2 में इस तरह से ये नोट ऐड होते हैं। और मैं सस्पेंडेड 4 पे करता हूँ एंड यहाँ पे प्लेस करता हूँ, तो आप देख सकते हो डिफरेंस। एंड अगर मैं यहाँ पे मेरी माइनर कॉर्ड प्लेस करूँ तो ये मेरी माइनर कॉर्ड है। अब सस्पेंडेड 2 एंड सस्पेंडेड 4 का मतलब है जो आपका ये दूसरा नोट होता है वो इस तरह से एक सेमीटोन डाउन होता है, तो ये सस्पेंडेड 2 हो गई। एंड उसी नोट को अगर आप अप कर देते हो तो ये सस्पेंडेड 4 कॉर्ड बन जाती है हमारी। यानी कि सस्पेंडेड 2 में C, D एंड G नोट होंगे एंड सस्पेंडेड 4 में C, F एंड G नोट होंगे। यानी सस्पेंडेड 2 में C रूट नोट एंड सेकंड नोट एंड फिफ्थ नोट, एंड सस्पेंडेड 4 में C रूट नोट एंड फोर्थ सेकंड नोट एंड G इज द फिफ्थ नोट। एंड ये सस्पेंडेड कॉर्ड स्पेशली सस्पेंस या टेंशन फील देने के लिए यूज़ होता है। सो ये तो हो गई हमारी बेसिक कॉर्ड, लेकिन अब हम थोड़ा एडवांस कॉर्ड की तरफ बढ़ते हैं। सो मैंने पहले भी बताया था एंड अब मैं डिटेल में बता रहा हूँ। एडवांस कॉर्ड में सबसे पहले आती है हमारी 7th कॉर्ड। एंड यहाँ पे मेजर कॉर्ड कर दूँ मैं C मेजर कॉर्ड। एंड तो 7th कॉर्ड का मतलब ये नहीं होता कि आपके कॉर्ड प्रोग्रेशन में 7 नोट होंगे कुछ इस तरह से, बट इसका मतलब ये होता है दिस इज़ अ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7। सो एक नोट इसमें ज़्यादा आएगा यानी कि B वाला नोट। तो ये हो गई हमारी 7th कॉर्ड। अगेन समझा रहा हूँ, ये 1, ये 2 एंड ये 3, यहाँ पे हमारा नोट आएगा, ये 4 एंड 5। सो 1, 3, 5 एंड 6 एंड 7। तो ये हो गई हमारी 7th कॉर्ड। यहाँ से जाके आप मेजर 7th करोगे तो यही कॉर्ड प्रोग्रेशन आपको ये जनरेट करके देगा। सो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ तो ये हमारी मेजर कॉर्ड है। आप इस पर एक नोट वापस से ऐड कर दोगे तो ये हमारी 7th कॉर्ड बन जाएगा। एंड इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे माइनर आपको करके दिखाऊँ तो ये हो गए हमारे C माइनर। तो अब यहाँ पे हम करते हैं C5 को रूट नोट, ये 2 एंड 3, 4, 5 एंड ये 6 एंड ये हो गया हमारा 7। तो ये हो गए हमारे 7th माइनर कॉर्ड। आप यहाँ पे देखो 7th माइनर कॉर्ड एंड यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ। सो आप ये देख लो, ये हो गई हमारी 7th माइनर कॉर्ड। और मैं यहाँ पे और इजी वे में आपको बताऊँ तो सबसे पहले मैंने बताया था माइनर कॉर्ड में हर नोट के बीच पहले 2 नोट का गैप होता है एंड फिर 3 नोट का गैप होता है, कुछ इस तरह से। मैं आपको शॉर्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए
मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आप देखो 2 नोट के बीच 2 का गैप है एंड फिर नोट लगा है, तो ये हो गई हमारी माइनर कॉर्ड। एंड यहाँ पे वापस से 3 का गैप है एंड वापस से कॉर्ड है, तो हो गया हमारा पूरा 1 3 5 का फॉर्मूला। एंड वही चीज़ मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर देता हूँ एंड यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो अब आप देखो ये हो गई मेरी माइनर कॉर्ड। एंड अब मुझे 7th कॉर्ड ऐड करना है। तो मैंने पहले भी बताया, पहले 2 नोट का गैप, फिर 3 नोट का गैप, 3 सेमीटोन का गैप है। तो वापस से अब वही आएगा, वापस से यहाँ पे 3 आ गया, तो यहाँ पे 2 का गैप, यानी कि ये 1 एंड 2। तो यहाँ पे ये मेरा माइनर कॉर्ड, यहाँ पे आप देखो। एंड अगर मुझे वापस से अब 9th कॉर्ड ऐड करनी है, तो ये इसी तरह से यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 3, यानी कि 1 2 3, ये नोट पूरे रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पे आएंगे। तो ये हो गई हमारी 9th कॉर्ड। एंड यहाँ पे आपको दिखाऊं तो माइनर 9th एंड यहाँ पे प्लेस करता हूँ, तो ये देख सकते हो आप। सो इन अ सिंपल लैंग्वेज, माइनर कॉर्ड मतलब पहले 2 नोट का गैप एंड फिर 3 नोट का गैप, एंड वही चीज़ बार बार रिपीट होती है। ये देख सकते हो आप, पहले 2 नोट, फिर 3 नोट, फिर वापस से 2 नोट एंड फिर 3 नोट, एंड वही चीज़ मैं वापस से रिपीट करता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से ये हो जाता है कुछ इस तरह से। एंड उसी तरह से अगर आप मेजर कॉर्ड में देखो तो यहाँ पे थोड़ा चेंज है। यहाँ पे पहले 3 नोट का गैप आएगा एंड फिर 2 नोट का गैप आएगा। ये देखो आप, यहाँ पे पहले 3 नोट का गैप आएगा मेजर कॉर्ड में एंड फिर 2 नोट का, और वही चीज़ वापस से रिपीट होगी। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। एंड अब ये मेजर हमारी कॉर्ड है। अब मेजर 7th कॉर्ड बनाते हैं। तो पहले 3 नोट का गैप, फिर 2 नोट एंड वापस से 3 रिपीट होगा, तो यहाँ पे मेरी कॉर्ड आएगी। एंड अगर वापस 9th कॉर्ड बनानी है, मेजर 9th कॉर्ड, तो 3 नोट का गैप आ गया, तो वापस अब 2 नोट का गैप आएगा, यानी कि अब हमारी ये हो गई हमारी मेजर 9th कॉर्ड। यहाँ से आप देखो, एंड यहाँ पे आके आप मेजर 9th करोगे तो ये देख सकते हो आप। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो मेजर और माइनर कॉर्ड को। सबसे ईजीएस्ट वे में मैंने आपको समझाया है। एंड अगर वही चीज़ एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स में बताऊं तो कॉर्ड एक्सटेंड करके आप कॉर्ड को और कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। सो हमारा मेजर स्केल में ये नोट ऐड हो गए। अब मैंने यहाँ पे 7th नोट ऐड कर दिया, तो ये 7th मेजर कॉर्ड है। एंड अगर एक नोट ऐड कर दूंगा एंड अगर वापस से एक नोट ऐड कर दूंगा, तो इस तरह से आप 7th 9th 11th एंड 13 ऐड करके कॉर्ड को कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। सो इस तरह से C E G B एंड D, तो ये C मेजर 9th कॉर्ड हो गई हमारी। सो इस तरह से आप पूरा कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हो। लेकिन अगर आप मान लो कि आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो भी गया, लेकिन आपको कॉर्ड कैसे बनाई जाती है, किस कॉर्ड के बाद कौन सा कॉर्ड यूज़ होता है वो नहीं आता, तो FL Studio एक खुद का AI फीचर देता है, जो कि आप यहाँ पे टूल पे आओगे एंड जनरेट कॉर्ड प्रोग्रेशन करोगे, तो ये पूरा कॉर्ड जनरेटर आपको दे देगा। यहाँ से आप जितने चाहो उतने कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हो। मैं इस टॉपिक पे ऊपर बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने इस टॉपिक के ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है जो ऊपर आई बटन पे आ रही होगी। एंड अगर आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज लेना है तो वो वीडियो आप ज़रूर से चेकआउट करना, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगा। मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया हुआ है, वो जाके आप ज़रूर चेकआउट करना। सो इससे आपको बहुत आसानी होगी कॉर्ड प्रोग्रेशन जनरेट करने में। ये आपको ऑटो कॉर्ड प्रोग्रेशन जनरेट करके दे देगा। सो ये वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद वो वीडियो ज़रूर से चेकआउट करना। एंड अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप कॉर्ड प्रोग्रेशन बना भी लेते हो
तो उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम ऑटोमेशन या थोड़ा सा रिवर्ब अप्लाई करते हैं या फिर लो पास फिल्टर ऑटोमेशन अप्लाई करते हैं, जिससे हमारी कॉर्ड और इंटरेस्टिंग बन जाती है। वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं एक कॉर्ड प्रोग्रेशन बना लेता हूँ बेसिक सा। चलिए मैं यहाँ से ही बना लेता हूँ कॉर्ड जनरेटर से, ताकि आपको एक नॉलेज मिल जाएगा। तो हमारा अभी यहाँ पे आप देखो तो डी मेजर पे है, लेकिन मैंने सी मेजर सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट करके यहाँ पे मेजर एंड सी, तो ये हो गया हमारा सी मेजर। तो इसको मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ और पहले सुनते हैं। रूट नोट में रिमूव कर देता हूँ। सो या दिस इज अ कॉर्ड प्रोग्रेशन। इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ पूरा 8 बार तक एक लूप, एंड मैं इसको अभी यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ अरेंजमेंट व्यू में। सो ये तो हो गया हमारा एक बेसिक कॉर्ड प्रोग्रेशन, लेकिन अब थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो अभी इसको चैनल नंबर 1 पे सेंड करते हैं मिक्सर ट्रैक पे, एंड यहाँ पे अब आप बहुत सी ट्रिक्स है उस हिसाब से कर सकते हैं। जैसे द सिंपल वे इज़, मैंने यहाँ पे इसको चैनल नंबर 1 पे सेंड कर दिया है। अब शिफ्ट अल्ट आर करके इसको रेंडर कर लूँगा मैं, एंड ऑडियो ये हमारे पास ये ऑडियो क्लिप आ जाएगी इसकी, दोनों सेम ही है। एंड ये भी सुन लो आप। बस डिफरेंस इतना है कि ये मिडी फॉर्म में है और ये यहाँ पे एक सैम्पल फॉर्म में है। अब इसको हम डबल क्लिक करके यहाँ पे रिवर्स कर देंगे, एंड वॉल्यूम को अपने हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे और साथ में सुनेंगे। सो इस तरह से आप अपने कॉर्ड प्रोग्रेशन को और इंटरेस्टिंग बना सकते हो या यूनिक बना सकते हो। आप जैसे जैसे FL स्टूडियो में इस तरह से खुद से ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप अपने कॉर्ड को या फिर अपने म्यूज़िक को या फिर अपने बीट को किस तरह से आप और यूनिक बना सकते हो। एंड अगर इसी तरह के वीडियो आपको देखने हैं तो मेक श्योर करना कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे वीडियो आपके पास ज़रूर आते रहें। बट रिवर्स करने से यहाँ पे ये हो गया है कि जो हमारा फर्स्ट में था वो लास्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कॉर्ड प्रोग्रेशन ये था, बट आप उसको रिवर्स कर दोगे तो ये कुछ इस तरह से प्ले होगा। तो इसको अगेन आपको यहाँ पे आके सिलेक्ट चॉप टाइम बेस्ड एंड चॉप इन बार, और यहाँ पे आके इसको इस तरह से वापस से प्लेस करना होगा। तो अब ये सही ऑर्डर में यहाँ पे प्लेस हो गया है। एंड इसको डी क्लिकिंग मोड में आउटपुट ओनली पे यहाँ पे जेनेरिक ब्लेंडिंग कर देंगे, ताकि हल्की सी क्लिक की साउंड यहाँ पे न आए। और अब हम सुनते हैं। अब सही सुनाई दे रहा है। और अब मैं इसको और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। एक और चैनल ट्रैक पे इसको अलाइन करता हूँ, एंड यहाँ पे हल्का सा रिवर्ब ऐड करता हूँ। डीके टाइम थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। सो इस तरह से आप और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। एंड द सेकंड मेथड इज, जो आपका पियानो है जो कि मिडी में है यहाँ पे अभी, एंड वो हमारा चैनल नंबर 1 पे है। इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे इसको इस तरह से मैं शॉर्ट कर देता हूँ, एंड इसको मैं इस तरह से कट कर दिया है। एंड यहाँ पे ये एडिटर हो गया हमारा। इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे ये साउंड को पहले।
तो ये हो गया हमारा साउंड रिकॉर्ड। एंड नॉइस वाले पार्ट को हम ट्रिम कर देते हैं एंड कंट्रोल R करके हम रिवर्ब ऐड कर देंगे एंड इसको एक्सेप्ट कर देंगे एंड वापस से यहाँ पे आके रिवर्स कर देंगे। तो ये हो गया हमारे एक रिवर्स इफेक्ट। अब आपका कॉर्ड प्रोग्रेशन कुछ इस तरह से होगा, तो इसके आगे इस तरह से प्लेस कर देते हैं एंड इसको इस तरह से फेड इन कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से साउंड करेगा, जो कि पहले कुछ इस तरह से साउंड करता था। एंड अब ये कुछ इस तरह से साउंड करता है। आप साउंड को एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। एंड थोड़ा सा हम इसका आउट पिक कम कर देंगे। तो बहुत सी ट्रिक्स हैं, इस तरह से आप कर सकते हो। एंड अगर आपने यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन भी बना लिया बट आपको आर्प मेलोडी बनानी है या कुछ भी, तो आप रैंडमाइज टूल को यूज़ करके भी आप रैंडम कॉर्ड प्रोग्रेशन जनरेट कर सकते हो। Alt R करके आप पूरा यहाँ पे देखो तो पैटर्न पे क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरह से आपका जो कॉर्ड प्रोग्रेशन होगा वो उस हिसाब से यहाँ पे ये जनरेट कर सकते हो। सो ये सब चीज़ें मैंने FL Studio के मेरे पूरे मास्टर क्लास वाले ट्यूटोरियल में कवर किया हुआ है, तो वो डेफिनेटली आप चेकआउट करना। एंड अगेन कह रहा हूँ, अगर आपको ये कॉर्ड प्रोग्रेशन का वीडियो अच्छा लगा, आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे काम करता है वो और डिटेल में जानना है, ये कॉर्ड प्रोग्रेशन जनरेटर कैसे करता है वो देखना है, तो मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, वो जाके आप ज़रूर चेकआउट करना। सो ये वीडियो में हमने बेसिक से लेके एडवांस कॉर्ड कैसे जनरेट करते हैं वो सब कवर किया है। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।